Welcome to Quality इसमें Coaching Academy. क्वेश्चन नंबर 195 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज. अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ है ZSWOTKQG, राइट. तो कैन यू सी एनी पैटर्न इन इट. आपने उसमें एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है. तो क्या इसमें आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं. व्हाट इज दैट पैटर्न. जी, क्यों एनसी क्यों है. देखिए एक बात जरा ज़हन में रख लें कि ये जो टेस्ट होते हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए होती हैं. इट्स नॉट लाइक दैट यू वुड हैव सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इन द पेपर एज वेल, इन द टेस्ट एज वेल. आपने उस कंसेप्ट को समझना होता है, ठीक है ना. तो यहां पर जो है आपने वो एक पैटर्न, जब हम कहते हैं सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के केस में देयर मस्ट बी अ पैटर्न इन दैट दोस अल्फाबेट्स. तो वो पैटर्न क्या आ रहा है आपके पास जी. Z W T, ठीक है ना, Q. जरा इसको चेक करें क्या सीक्वेंस इसमें है. फिर इसके बाद देख लें S O G K G. कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है इनमें. कितने अल्फाबेट्स मिस हो रहे हैं. 2 सीक्वेंस बन रहे हैं और बीच में एक स्पेसिफिक नंबर जो है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, वो क्या हो रहे हैं, वो मिस हो रहे हैं. बोर्ड पे करूं. ओके, देखें आपके पास एक जो सीक्वेंस बनेगा दैट इज Z W, फिर इसके बाद अगला क्या आएगा T, देन वी हैव Q. अच्छा, सेकंड जो बन रहा है ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंस बेसिकली S O K G एंड G. अब देखें Q और T के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं. 3. T और W के बीच में 3. W Z के बीच में 2 का डिफरेंस 3 का है. Q और T के बीच में क्या है, R S T W U V. तो इससे पिछले 2 अल्फाबेट्स को छोड़ दें. Q से पहले 2 अल्फाबेट्स छोड़ें. अच्छा, सिमिलरली G, कितना डिफरेंस है G और K में. इधर कितना है, इधर कितना है. इससे पीछे 3 छोड़ें, C आएगा. तो यहां पे क्या आएगा, NC. इज दैट क्लियर. तो आपने सीक्वेंस के पैटर्न को देखना होता है. बाज़ औक़ात एक ही सीक्वेंस होता है. अब आपने यहां पर अगर देख लें तो Z और S का इतना खास कुछ ताल्लुक नहीं बन रहा डायरेक्टली. W का O के बाद कोई खास लिंक नहीं बन रहा. इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 2 सीक्वेंस के उसमें देखना है. तो आपने प्रोसीजर ये अप्लाई करना है कि फर्स्ट आप 1 सीक्वेंस ले लें, राइट. और फिर इसके बाद अगर इसमें कोई पैटर्न आपको नहीं मिल रहा, देन यू वुड मूव टूवर्ड्स 2 सीक्वेंसेस, यानी 2 ग्रुप ऑफ सीरीज आप ले सकेंगे. अगर यहां से भी आपको कोई खास पैटर्न नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे, यू विल मूव टू 3 सीक्वेंसेस. प्रोसीजर का यही होता है कि आपने एक टेबल बनाना होता है ऐसे, ओके, एंड देन यू विल सिंपली गो फॉर ऑल दीज. चेक करेंगे यहां पे जो भी आ रहा है अकॉर्डिंगली, वहां पे अगर थर्ड भी है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं. तो टेबल बनाना जरूरी होता है. फौरन टेबल बना लिया करें, आपके पास ऑटोमेटिकली यहां पे एक प्रिंसिपल आ जाता है, वही रूल आ जाता है. तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, NC. अच्छा, विद व्हाट दिस क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस्ड. प्रोसीजर मुझे सही से नजर नहीं आ रहा है, प्रिंट नहीं है प्रॉपर्ली. इसमें आपने क्या करना है, ये नंबर ऑफ डॉट्स हैं उनके पैटर्न को समझना है. 3 शेप्स हैं, राइट. 3 शेप्स हैं. हर एक शेप में नंबर ऑफ डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. पहले शेप में कितने डॉट्स हैं, फिर कितने आ रहे हैं, उसके बाद फिर कितने आ रहे हैं, 1.
वैसे में नहीं है 5 4 3 2 1। अगला में क्या है फिर? या उल्टा हो गया। नेक्स्ट में क्या आएगा? या तो आपने क्या करना है इसमें? नंबर ऑफ डॉट्स को आपने देखना है, नंबर ऑफ डॉट्स को काउंट करना है और उसी पैटर्न को आगे लेके जाना है। राइट? ओके, इसमें देखिए प्रिंट सही नहीं दे यार साहब, इधर भी सही नहीं है। सब में बराबर है, लेकिन सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे। लेट मी चेक इन माय मोबाइल फोन। वो आपने काउंट करना है इसको ना। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन इन माय फोन। जो उनको मैंने आपके पास प्रिंट सही नहीं है इसका? क्लियर है? या नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट वन स्टेटमेंट है 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर्स आर चेजिंग द अपोजिंग वाइड रिसीवर हु हैज द बॉल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप साथ साथ में क्या करते जाएंगे? डायग्राम बनाते जाएं। जो जो वर्ड जिस जिस फ्रेज में आपको जितने इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप नोट करते जाएं। जैसे फर्स्ट में आपके पास क्या गया? 4 डिफेंसिव प्लेयर्स आर चेजिंग द अपोजिंग वाइड रिसीवर। अब एक आगे है, 4 उनके पीछे आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? हु हैज द बॉल। अब केल्विन इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल कैरियर। जो केल्विन है वो उस बॉल कैरियर के बिल्कुल बाद में है। एंड देन जेनकिंस एंड बर्टन आर साइड बाय साइड बिहाइंड केल्विन। केल्विन यहां पे है, ये दोनों उनके पीछे आ रहे हैं। ठीक है। जेलर इज बिहाइंड जेनकिंस एंड बर्टन, उनके पीछे आ रहा है। केल्विन ट्राइज फॉर द टैकल बट मिसेस एंड फॉल्स। ठीक है। तो केल्विन रेस से निकल गया, उसने ट्राई की लेकिन क्या हुआ? वो गिर गया। अच्छा जी, फिर इसके बाद बर्टन ट्रिप्स विच डिफेंसिव प्लेयर टैकल द रिसीवर। जी, कौन सा? दैट्स द जेंकिंस, बिकॉज उसके पीछे है, वो वाला पहले इस पर ट्राई कर रहा है लेकिन वो गिर जाता है, बाकी 2 पीछे भी रह जाते हैं। तो वी आर लेफ्ट ओनली 1 एंड दैट इज व्हाट? दैट इज जेंकिन। डायग्राम बना लो उसका। देखिए आपके पास 4 डिफेंसिव प्लेयर्स हैं, D1, D2, D3, D4। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक जो है वो अपोजिंग प्लेयर है, वो जिसके पास बॉल है वो आगे जाएगा। अब इसके बाद क्या है? पीछे फौरन क्या है? कौन सा है? केल्विन इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल कैरियर। केल्विन यहां पे है, इसके पीछे है। ठीक है। आगे जो 2 प्लेयर्स हैं जेंकिंस एंड बर्टन आर साइड बाय साइड, यहां पे और यहां पे। ठीक है। एक जेंकिन है और एक बर्टन है। सही है। एंड देन वी हैव व्हाट? नेक्स्ट कौन सा है? जेलर इज बिहाइंड जेंकिंस एंड बर्टन। जेलर जो है वो यहां पे, सपोज यहां पे जा रहा है।
अब कंडीशन ये दिया हुआ है कि केल्विन ट्राइज फॉर द टैकल, ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है, वो फॉल्स होता है और उसको मिस कर जाता है, ठीक है। बर्टन क्या है, स्लिप हो गया, वो स्लिप हो गया, बीच खुद ब खुद गिर गया है। अब रह गए कौन कौन से, कौन टैकल करेगा इसको, ये वाला या ये वाला। पहले चांस तो इसका था, इसने ट्राई की लेकिन क्या हुआ, वो गिर गया, बाल नहीं मिला उसको, ये खुद से गिर गया, ठीक है ना, ऐਵੇਂ ही बस। अब ये दोनों रह गए, ये तो इसके पीछे था, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये वाला जो बंदा है वो इसको टैकल करेगा। क्लियर? ओके जी, अगला। A father said to his son, I was as old as you are at the present, at the time of your birth. If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years back was. तुक्का लगाया, तरीका आता है, तरीका आता है, जो लास्ट में हमने किया था ना वही चीज। वो कह रहे कि भाई जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त मैं कितना था, 38, मैं उतना था जितना आपकी एज अभी है, ठीक है ना, जितने आप अभी हो मैं उस वक्त उतने ही एज का था जब आप पैदा हुए थे। तो अब बताएं कि 5 साल पहले उसके बेटे का एज क्या था। जी नहीं समझ आ गई है, नहीं आई है, ओके। अच्छा देखिए इसमें लेट्स सपोज जो उसका सन है उसका एज क्या है, एक्स है, सन का एज अभी क्या है, एक्स है। तो एक्स साल पहले उसके बाप की उम्र क्या थी, 30, अभी उसके 38 है ना, तो एक्स साल पहले कितनी होती, तो 38 माइनस एक्स, और उस वक्त क्या होगा, ठीक है ना, नहीं 38 में 39 की बात कर रहे हैं, 38 है, ओके जी। अब यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा एक्स, 2x is equal to what, that is 38, so x is equal to 19, मतलब इस प्रेजेंटली उसका एज कितना है, 19 ईयर्स है। 5 साल पहले कितना होगा, 14 होगा। अब ये बात क्लियर है आपको, ये जो मैंने असल चीज इसमें ये है कि वाई डिड आई टेक दैट 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। कंडीशन ये है कि वो कहता है कि जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त मेरी एज उतनी थी जितनी एज आपकी आज है। तो आज हम सपोज करें कि उसका एज क्या है, एक्स है ना, तो इतने साल पहले वो पैदा हुआ था, तो उस वक्त उसके बाप का एज क्या था, 38 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ओके जी, नेक्स्ट वन जी, किसी को प्रॉब्लम है, कंडीशन को आपने समझना होता है, ओके जी। नेक्स्ट क्या हुआ है, अ ट्रेन पासिस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 seconds and the main standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, what is the length of the platform? जी सबने क्या हुआ है, कितना आंसर आ रहा है जी, किसी को तो थोड़ा सा फिजिक्स का भी टच है इसमें ना, तो सबने क्या हुआ है, तो मैं ना करूं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 240। इसमें अपने वही करना है कि आपके पास पहले इसका स्पीड आप कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, बिकॉज आपने प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो मीटर में बताना है, किलोमीटर में नहीं बताना, सही है ना। तो वो आपने पहले कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट कंफ्यूजन है इसमें, देखिए स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एक ट्रेन जा रहा है
एक प्लेटफॉर्म है और एक बंदा है। प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करता है कितने टाइम में? 36 सेकंड में वो क्रॉस करता है, ठीक है ना। और जो बंदा है उसको क्रॉस करता है 20 में। वो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, वड़े जहां पे भी है ना, एक पूरा प्लेटफॉर्म है, यहां से ट्रेन आ रहा है, यूं जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। अब उसने जब यहां से शुरू हो गया वहां पे खत्म हो गया है, तो कितने टाइम में वो उसका एंड वहां पहुंचा है। और एक आदमी यहां पे खड़ा है तो उस पर कितने टाइम पे गुजर गया। तो प्लेटफॉर्म में तो अभी टाइम ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि वो ज्यादा जगह कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी? सही है। तो दैट इज 240। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करूं? ओके, तो पहले से कहा करें ना कि सॉल्व करें। इसमें पहले आपने क्या करना है, आपने पहले कन्वर्ट करना है। जो स्पीड गिवन है वो किलोमीटर पर आवर है ना, कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, कितना आएगा जी? 10 क्यों आएगा भाई? 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा, 3600 आएगा ना। दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? लेंथ ऑफ ट्रेन कितना होगा जी? ट्रेन की लेंथ कितनी है? हाँ, कहां से फाइंड करेंगे? ट्रेन की लेंथ तो आप फाइंड करेंगे जो कंडीशन हमें गिवन है, जहां पे वो बंदा खड़ा है। यहां से जब ट्रेन आता है, अब ये इसको क्रॉस करेगा, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है? दैट इज इन 20 सेकेंड, राइट? या 20 सेकेंड में बंदे को क्रॉस कर रहा है। तो ये 20 सेकेंड में इस बंदे को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 20 सेकेंड टाइम है, स्पीड कितना है उसका? 15 है। तो जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है? 300 जी। नहीं, क्या कह रहे हैं वो? नहीं, आपको बात नहीं समझ आई। ये बंदा यहां स्टेशन पे खड़ा है, इस बंदे का प्लेटफॉर्म की लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बंदे से हम क्या कर रहे हैं? हमें ट्रेन की जो स्पीड लेंथ है उसको फाइंड करना है। बात समझ आ रही है? तो क्या कर रहे हैं हम यहां से? ये जब ट्रेन यहां से शुरू गुजर रहा है, तो जब ये इसको खत्म करेगा, ये मतलब ये एंड है, ये इसका स्टार्ट है। तो जब ये एंड यहां पे पहुंचेगा तो वो कह रहे हैं ये 20 सेकंड में पहुंच रहा है। तो मतलब यह है कि इस पॉइंट ने यहां तक इस स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है व्हेन इट इज टेकन 20 सेकंड। नहीं समझ आ रही आपको बात? यू आपने जो पूछा समझ आ रही कि नहीं? मतलब गाड़ी ट्रेन जा रहा है 20 सेकंड में, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? अगर उसका स्पीड क्या है? 15 मीटर पर सेकंड है, तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी सिंपली 20 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज 300। अब ट्रेन की लेंथ कितनी है? 300। प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें फाइंड करना है। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर हम x एस्यूम करें, ट्रेन उसको कवर कर रहा है कितने टाइम में? 16 सेकंड। 16 है ना? टाइम कितना दिया मैं भूल जाता हूं। 36 सेकंड में ये कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसको जी? 360 और सॉरी 300 प्लस x, 300 प्लस x क्यों? x इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है यहां से लेकर यहां तक। जरा बात को समझे, डायग्राम को समझे। ट्रेन यहां से शुरू हो गया, अब इसने यहां से इसको कवर करना है। ये डिस्टेंस हमने लिया x, ये हमने लिया है 300, ये ट्रेन की लेंथ है। अब ये डिस्टेंस जो है 300 प्लस x, ये कितने टाइम में कवर कर रहा है? 36 सेकंड में।
नहीं समझ आ रही? तो डिस्टेंस कितना होगा? 300 प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए? 300 प्लस एक्स, दैट मस्ट बी कवर्ड इन हाउ मेनी टाइम? 30 सेकेंड्स। स्पीड कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड है। वैल्यू निकालने एक्स की मुश्किल है। देखिए ना, मुझे पहले चाहिए, मुझे ट्रेन का लेंथ गिवन नहीं है। सिंपली प्रॉब्लम यह है, दोबारा देख लें। एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहां पे। दूसरा, वेयर एवर, वी डोंट नो, चाहे प्लेटफॉर्म में है चाहे कहीं पे भी है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म है, यहां से ट्रेन आ रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेन जब यहां से गुजरता है तो वो इसको क्रॉस करेगा, इस पॉइंट को क्रॉस करेगा कितने टाइम में? दैट इज 20 सेकेंड्स है। तो क्या करेगा? यहां से ये इधर से शुरू हो गया, इधर तक जा रहा है, तो मतलब ये है कि उसने ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। ये आपको लेंथ देगा ट्रेन का। अब ये ट्रेन का लेंथ आपके पास आ गया है, प्लेटफॉर्म का लेंथ भी आपके पास आ गया है। हमें टाइम पता है कि ये कितने टाइम में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। तो ये 300 है, हमने फाइंड किया लेंथ की, और इसको हमें नहीं पता, वो हमने एक्स ले लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 प्लस एक्स। अब 300 प्लस एक्स डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर रहा है? 36 सेकंड में। 36 सेकंड विद स्पीड ऑफ व्हाट? 15। तो कितना डिस्टेंस होगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 15। नहीं, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इतना टाइम ले रहा है ना। देखें, ये तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका अपना रूल्स होते हैं। ये मैं पे एक लेक्चर लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ट्रेन जब जाएगा। अब देखिए, इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं है। अगर ट्रेन मूव कर रहा है, साथ में बंदा भी मूव कर रहा है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, फिर कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा? दो ट्रेन आपस में आ रहे हैं, फिर कितना होगा? तो इसके अपने रूल्स हैं, ठीक है ना। तो वो रूल्स मैं आपको फिर बताऊंगा जी। या बस एक सवाल है ना। ओके जी, व्हाट इज 20% ऑफ 30%? 6%। हाउ? आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 20% मल्टीप्लाई बाय 30%, विच बिकम्स व्हाट? 20 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 बाय 100। ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 6 बाय 100 विच इज इक्वल टू 6%। ठीक है, तो 20% ऑफ 30% इज व्हाट? दैट इज 6%। ठीक है, तो दैट्स द वे टू डू इट। तो ये जो शार्ट उसके रूल्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा ट्रेन वाले जो अपने हैं। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि किफायत साहब इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। कोई सवाल हो तो पूछें, अदरवाइज 198 में देखें, ये गिवन है कि फादर अपने बेटे से कहता है कि जब मैं आपकी उम्र का था तब आप पैदा हुए थे। ठीक है ना। अब इस वक्त जो बाप की उम्र है वो 38 ईयर्स है, सही है। जो बेटा है उसका हमें उम्र नहीं पता कि इस वक्त क्या उम्र है उसकी, तो हम सपोज करते हैं कि उसका उम्र क्या है? x ईयर्स है। तो अगर 38 से हम x को सेपरेट करेंगे तो ये वो ईयर होगा जब वो बच्चा पैदा हुआ था। तो 38 माइनस एक्स, तो वो वही एज होगा जो कि उस बच्चे का है। तो 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमने किया था ना। 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये उसके बेटे का उम्र था, ये उसके बाप का उम्र है, ठीक है ना। और ये उस वक्त उसके बाप का उम्र था। बंद कर दो, बंद देखो, ठीक है ना। ये उस वक्त जब ये पैदा हुआ था उसका उम्र था, ये बराबर थे। तो यहां से 2x आ गया हमारे पास, 38 x इक्वल टू 19। अब इस वक्त उसके बेटे का उम्र 19 ईयर्स है, लेकिन सवाल में पूछ रहे हैं कि 5 साल पहले क्या था उसका, तो वो 19 माइनस 5 14 ईयर्स हो जाएगा।